हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 6 to 10 का सॉल्यूशन किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्वेश्चन में कहा गया है भाई सर्कल के ऊपर बना हुआ जो पैरेललोग्राम होगा वो एक रोम्बस होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब का मतलब समझाया था। तो सर्कमस्क्राइब मतलब ऊपर बना हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास सर्कल है ये जिसका सेंटर O है। जिसका सेंटर क्या है? O है। इस सर्कल के ऊपर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है ABCD। ABCD। तो ये जो पैरेललोग्राम है कौन सा? A B C और D, ABCD जो सर्कल को P Q R और S पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पर? P Q R S पर। तो देखिए गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? ABCD जो पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram which touches the circle on P, Q, R and S point respectively। तो ABCD क्या है? हमारे पास पैरेललोग्राम है जो सर्कल को P, Q, R और S पॉइंट पर टच कर रहा है। अब टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है जो PQ ABCD है, ABCD इज अ रोम्बस होगा। तो ABCD क्या होगा? एक रोम्बस होगा। और देखिए एक पैरेललोग्राम जो है रोम्बस कब बन सकता है? जब एडजेसेंट साइड्स किसकी? पैरेललोग्राम की। कौन सी? एडजेसेंट साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मींस अगर हमारी जो AB साइड है वो BC के क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा? एक रोम्बस बन जाएगा। तो प्रूफ में हम अब देखिए हमें एक थ्योरम का पता है क्या? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो A पॉइंट से टेंजेंट डला AP और दूसरा हुआ AS। AP और AS दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल। B से टेंजेंट डला BP और BQ, B से BP और BQ। कुछ हम लोगों ने पीछे वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था यानी क्वेश्चन नंबर 8 सेम वैसा ही है ये। तो देखिए वी नो दैट tangent drawn from an external points are equal in length। भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखिए इसी का हम यूज करेंगे क्या? AP इज इक्वल टू AS। AP इज इक्वल टू AS। इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारे पास? फर्स्ट। लिखना चाहें तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A लिख सकते हैं। टेंजेंट फ्रॉम A, भाई A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। दूसरा BP इज इक्वल टू BQ। देखिए P पॉइंट इधर है तो BP इधर ही रखेंगे। तो BP इज इक्वल टू क्या हो गया? BQ। इक्वेशन नंबर सेकंड सेम लिखेंगे। टेंजेंट फ्रॉम B पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट। अब देखिए इधर क्या है हमारे पास? Q है। तो हम क्या करेंगे? CQ ले लेंगे और क्या ले लेंगे? CR ले लेंगे।
देन सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, क्यू पॉइंट इधर है इसलिए इसका भी क्यू पॉइंट इधर आएगा। तो इक्वेशन नंबर क्या होगी? थर्ड, टेंजेंट फ्रॉम सी, किस पॉइंट से? सी पॉइंट से। सेम डी आर इज इक्वल टू डी एस, आर इधर है तो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या होगी? फोर्थ। ये क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी। अब क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों की चारों इक्वेशनों क्या कर दो? ऐड कर दो। यानी कि लेफ्ट साइड लेफ्ट में इक्वल ऐड हो जाएगी और राइट साइड किस में? राइट में ऐड हो जाएगी हर इक्वेशन की। तो क्या हुआ हमारे पास? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस में सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, अब ये साइड क्या? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस में क्या आ गया? डी एस आ गया। अब क्या करेंगे? इनके पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? पेयर। तो पेयर बनाने के लिए क्या करो? एपी और बीपी का इकट्ठा हो जाएगा तो एपी प्लस बीपी प्लस क्या हो गया? सी आर प्लस में डी आर, सी आर और क्या हो गए? डी आर इक्वल किसके इक्वल हो गए? ए एस के साथ किसका? डी एस का पेयर। ए एस प्लस में क्या? डी एस प्लस में बी क्यू के साथ क्या? सी क्यू हो जाएगा। तो बी क्यू और प्लस में क्या? सी क्यू हो गया। बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए जब ए पी में बी पी को ऐड करेंगे, ए पी में बी पी को क्या बनेगा? ए बी बनेगा। सेम बी क्यू में सी क्यू को ऐड करेंगे तो बी सी बन जाएगा। सी आर में डी आर को ऐड करेंगे तो सी डी बन जाएगा। और डी एस में ए एस को ऐड करेंगे तो ए डी या फिर डी ए बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास? ए बी बन गया। इन दोनों को जोड़कर ए बी हो गया। इन दोनों से क्या हो गया? सी डी इज इक्वल टू, इससे हो गया हमारे पास ए डी और ये क्या हो गया? बी सी हो गया। क्या हो गया? बी सी। अब गिवन है हमारे पास क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये बात हमारे पास गिवन है। क्या है? गिवन है भाई ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इसमें। क्या ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो सी डी की जगह पे क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो ए बी प्लस ए बी। ए डी की जगह पे क्या आ गया? बी सी। तो बी सी प्लस बी सी। ए बी और ए बी क्या हो गए? 2ab इज इक्वल टू 2bc, ट्वाइस ऑफ bc। अब दोनों साइड 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास? ab इज इक्वल टू बी सी। ए बी किसके इक्वल? बी सी के। तो ए बी बी सी के इक्वल हो गया। ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, ए बी बी सी के इक्वल यानी एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई। तो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ए बी सी डी क्या बनेगा? एक रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम इफ adjacent sides are equal then it is called a rhombus। तो उसको क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और रोम्बस की क्या? सभी साइडें इक्वल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC। देखिए फिगर गिवन है हमें
ABC एक ट्रायंगल है जो सर्कमस्क्राइब है किसके ऊपर, एक सर्कल के ऊपर। इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और जो लेंथ है ना BD और DC, वो BD 8 सेंटीमीटर गिवन है और CD कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी? AB की और AC की। तो इसमें क्या करो, दो कॉन्टेक्ट पॉइंट और गिवन है। कहां पर? एक है E हमारे पास और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? F है। E और F, इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो O से E को ज्वाइन करेंगे और O से F को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इन ट्राइंगल ABC which circumscribe का मतलब ऊपर बना हुआ, ऑन अ सर्कल। तो ABCD एक क्या हो गया हमारे पास? ट्राइंगल हो गया जो किसके ऊपर बना हुआ है? कि सर्कल के ऊपर बना हुआ है। सो OD क्या? OD इज इक्वल टू OE और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OF। OD OE और OF इक्वल हो जाए कितने? 4 सेंटीमीटर। क्यों? रेडियस है तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो गया, सेम सर्कल। ये बात क्लियर है? अब देखो CD किसके इक्वल हो जाएगा? CF के। CD किसके इक्वल हो जाएगा? CF के। तो CD इज इक्वल टू CF और कितना? 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या रीजन दोगे? टेंजेंट क्या है दोनों? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C दोनों क्या है? टेंजेंट है किस पॉइंट से? C पॉइंट से। सेम BD इज इक्वल टू BE हो गया। BD किसके इक्वल हो गया? BE के। BD इज इक्वल टू BE कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, किसे? B पॉइंट से। अब क्या करो, हमारे पास ये भी आ गया। कितना आ गया? ये 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास? 8 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालनी क्या रहेगी हमारे? AF और AE। अब AF किसके इक्वल है? AE के है। क्यों? ये भी तो टेंजेंट है। तो लेट AF इज इक्वल टू AE और क्या मान लिया हमने इनको? X सेंटीमीटर। ये भी क्या है? टेंजेंट्स हैं फ्रॉम पॉइंट A। किस पॉइंट से? A पॉइंट से। तो इनको कितना मान लिया हमने? X। तो ये X सेंटीमीटर हो गई, ये भी क्या होगी हमारे पास? X सेंटीमीटर हो गई। अब ट्राइंगल ABC में जो टोटल AB है, AB वो कितनी हो जाएगी? देखो A से लेकर E तक कितनी है? X और E से B कितनी है? 8। तो ये कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास X प्लस 8 सेंटीमीटर। कितनी? X प्लस 8 हो जाएगी। सेम BC या CB यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी? 8 प्लस 16 कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास ये जो लेंथ है कौन सी? AC की। किसकी? AC की। ये कितनी हो जाएगी? X प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? X प्लस 6 सेंटीमीटर। तो होप जो इंफॉर्मेशन है वो समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC में AB क्या? AB क्या होगी? X प्लस 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी? X प्लस 8 होगी। BC कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। और AC कितनी होगी हमारे पास? AC हो गई कितनी? X प्लस 6 सेंटीमीटर। तीनों साइडें आ गई। अब देखिए इसके लिए कोई और फॉर्मूला तो बनता नहीं है, तो हम यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? जो हमने क्लास 9th में सीखा था, हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला जो था हमारे पास वो था S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C पूरे का स्क्वायर रूट। जहां पर S जो था वो था सेमी पेरीमीटर। क्या था? सेमी पेरीमीटर। A फर्स्ट साइड, B सेकंड साइड और C थर्ड साइड हो जाएगी। तो इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास A हो गई,
ये हमारे पास B हो गई और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तो सबसे पहले हम S निकालेंगे। S का फॉर्मूला अभी बताया क्या, A प्लस बी प्लस C और अपॉन में क्या 2। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है ट्राइंगल का, सेमी है इट मीन्स हाफ कर दो उसका। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 8 प्लस B की 14, C की x प्लस 6 अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया। अब यहां से देखिए क्या हो गया, x और x क्या हो गए 2x प्लस 14 और 8 कितने हो गए 22 और प्लस 6 क्या हो गया 28/2, यानी कि 2 कॉमन लेके कितना बचेगा हमारे पास x प्लस 14 सेंटीमीटर। कितना बचा, x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो नेक्स्ट है, तो s कितना है x प्लस 14, तो इज इक्वल टू x प्लस 14 इंटू s माइनस a, मतलब यानी कि a की वैल्यू x प्लस 8 माइनस करेंगे तो x प्लस 14 माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, क्या हो जाएंगे चेंज, तो x माइनस 8 हो जाएगा। s माइनस b की वैल्यू क्या है 14 है, तो x प्लस 14 माइनस 14। नेक्स्ट देखिए s माइनस c, अब s x प्लस 14 और c की वैल्यू x प्लस 6, बाहर माइनस अंदर के साइन फिर चेंज, यानी कि x प्लस 14 माइनस x और माइनस कितना 6 और पूरे के ऊपर क्या आएगा रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट। अब क्या बचा यहां से देखो, x प्लस 14 बच गया बिल्कुल, आगे क्या बचा, अब यहां पर देखिए x प्लस का है x माइनस का है कैंसिल आउट, 14 प्लस का है 14 माइनस का है कैंसिल आउट, सेम x प्लस का है x माइनस का है, यहां पे भी क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो क्या क्या बचा यहां से, 14 माइनस 8 कितना 6 इंटू क्या यहां से बचा x इंटू 14 माइनस 6 8 बच गया, पूरे का रूट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा रूट। अब देखिए 6 की और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 48 और x 48x और इंटू में बचा x प्लस 14, पूरे का रूट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। अब ABC का तो एरिया आ गया, इसमें भी वेरिएबल रह गया, क्या वेरिएबल रह गया हमारे पास x रह गया, क्या रह गया x। तो क्या करेंगे देखिए, इस ट्राइंगल के हमारे 3 पार्ट बन रहे हैं, कौन कौन से, एक ट्राइंगल बन रहा है यहां से AOB, कौन सा बन गया AOB, दूसरा BOC, एक ये बन गया BOC और तीसरा AOC। समझिए एक बार इधर, अगर कोई ट्राइंगल हम पास गिवन है तो क्या करो, उसके हम पार्ट बनाकर भी एरिया निकाल सकते हैं। इसका AOB एक पार्ट बन गया, BOC दूसरा और COA, यानी कि जो एरिया ट्राइंगल ABC का निकलेगा, किसका ABC का, वो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का एरिया निकाल दो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC निकाल दो और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या COA या फिर AOC निकाल दो। तीनों पार्टों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, तब भी किसका एरिया बनेगा हमारे पास ABC का। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, हम इन तीनों का एरिया निकाल लेंगे और वो इसके इक्वल रख देंगे, उससे क्या होगा हमारा वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, यानी x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू निकल गई तो साइडें निकल जाएंगी। तो देखिए अब एक बात का हमें पता है,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो E के ऊपर एंगल 90 का, सेम D के ऊपर एंगल 90 का, और सेम हमारा F के ऊपर कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो AOB जो ट्राइंगल है, AOB उसका एरिया 90 डिग्री है, मतलब हाइट मिल गई हमें। बेस क्या हो गया? AB हो गया। तो कोई भी ट्राइंगल हुआ, अगर हमें उस ट्राइंगल में हाइट अगर पता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर? 1/2 बेस इंटू हाइट का। तो 1/2 बेस तो x + 8 हो जाएगा, और हाइट कितनी? रेडियस। अब रेडियस कितनी थी? रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये रही हमारे पास क्या? OE कितनी है? 4। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अब। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, क्या? AOB कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस कौन सा हो गया? AB, और हाइट क्या हो गई? OE हो गई। OE इसकी हाइट हो जाएगी। तो 1/2 बेस हो गया x + 8, क्या हो गया? x + 8 इंटू हाइट कितनी हो गई? 4। हाइट क्या होगी? 4। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितने पे? 2। तो क्या एरिया आया हमारे पास? 2x + 16 स्क्वायर यूनिट। तो AOB का कितना आ गया? 2x + 16 आ गया। फिर हम निकालेंगे किसका एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। कहाँ है? ये रहा BOC। बेस कौन सा? BC। हाइट क्या? OD। हाइट क्या हो जाएगी? OD हो जाएगी। तो 1/2 बेस BC और हाइट क्या? OD। तो 1/2 BC कितनी है हमारे पास? BC है 14। क्या है? 14। और OD कितनी है? 4। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया? 28 स्क्वायर यूनिट। 28 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट लेंगे हम COA। क्या लेंगे? COA। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COA इज इक्वल टू 1/2 बेस कौन सा? CA या AC, और हाइट क्या? OF। कौन सी? OF, क्योंकि F के ऊपर ही 90 है ना। तो AC इंटू में OF। तो 1/2 AC है हमारे पास x + 6, और OF है हमारे पास कितनी? 4। क्या है? 4। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया? 2x + 12 स्क्वायर यूनिट। 2x + 12 स्क्वायर यूनिट। अब तीनों पार्टों का एरिया निकल गया हमारे पास। AOB का भी निकल गया, BOC का भी निकल गया, और COA का भी निकल गया। तो हम क्या करेंगे? जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला हमने, कितना? 48x × x + 14 का रूट, वो इन तीनों के सम के इक्वल रख देंगे। क्या? तीनों के सम के इक्वल। तो इस पार्ट को मैं एक बार रफ कर देता हूं। दोबारा देखो एक बार। ABC में हमने सर्कमस्क्राइब किया हुआ एक सर्कल, जिसकी जो रेडियस है कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। तो CD CF के इक्वल हो जाएगा। CD इज इक्वल टू क्या? CF। कितना? 6। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है C पॉइंट से। सेम BD और BE इक्वल हो जाएंगे। ये भी तो टेंजेंट है B पॉइंट से। कितना? X हो गया। अब AF और AE को हमने लेट कर लिया। AF और AE को लेट कर लिया। कितना? X। ये भी क्या है? टेंजेंट है। किस पॉइंट से? A पॉइंट से। अब ट्राइंगल ABC में AB की टोटल लेंथ देखो x + 8 हो गई, BC 8 + 6 14 हो गई, और AC x + 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x + 6। तो हमने AB को A लेट कर लिया, BC को B और AC को क्या? C, क्योंकि हमें एरिया निकालना था हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। और हीरोन्स फॉर्मूला का जो सेमी पैरामीटर निकलता है A + B + C/2। तीनों साइडों को सम कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आया? x + 14 आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? S × S - A × S - B × S - C पूरे का रूट होगा। तो इस फॉर्मूले में हमने पुट किया तो वैल्यू आई हमारे पास 48x × x + 14 का रूट। फिर हमने AOB का एरिया निकाला।
BOC का निकाला और COA का निकाला। तो अब देखिए अब हम इन सबको क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके ABC के एरिया के इक्वल रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA, तीनों के सम के इक्वल। अब ABC का कितना है एरिया, ये आ गया 48x इंटू एक्स प्लस 48x इंटू में x प्लस 14 पूरे का रूट। AOB का एरिया 2x प्लस 16, BOC का एरिया कितना है 28 है, और COA का एरिया क्या है 2x प्लस 12 है। कितना है 2x प्लस 12। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, पूरे का रूट 2x में 2x ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। 16 और 12 28, और 28 और 28 कितने हो गए 56 हो गए। कितने हो गए 56। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या हो गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 के रूट का क्या कर दिया हमने स्क्वायर। यहां से 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेने पर क्या बचा x प्लस 14, 14 4 जा 56 होते हैं, तो हमने क्या किया 4x कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो इस साइड भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब इधर के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आया हमारे पास 48x इंटू एक्स प्लस 14, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया x प्लस 14 का स्क्वायर। x प्लस 14 को इसके नीचे ले जाओ क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, और 16 को यहां ले आओ इसके डिवाइड में, तो कितना हो गया 48x अपॉन 16 इज इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर, और बाय में क्या x प्लस 14, 16 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 3, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ 3x इज इक्वल टू यहां से क्या बचा x प्लस 14 बचा। अब x को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम x को इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 14, क्या 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू 2 से 14 को कैंसिल आउट करें कितनी आ गई 7। अब x ही हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू क्या आई 7 आ गई। तो AB क्या आ गई हमारे पास, AB थी x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 यानी कि कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, और AC 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों ने देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने ABC का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, फिर हमने AOB के इसके जो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं अंदर की तरफ उनका एरिया निकाला AOB, BOC और COA का, तीनों का एडिशन करके हमने ABC के इक्वल रख दिया, वहां से सोल्व करके हमारी x की वैल्यू क्या आई 7 आई। तो AB जो थी x प्लस 8 थी, तो 7 प्लस 8 यानी 15 हो गई, और AC 7 प्लस 6 कितनी होगी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। किसी क्वाड्रिलेटरल की जो कि सर्कल के ऊपर बना हुआ है उसकी अपोजिट साइड सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास सर्कल है ये, इसका जो सेंटर है वो O है, सेंटर क्या है इसका O, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्या बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, ABCD।
क्या बना हुआ है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया सी, और ये डी हो गया। जो सर्कल को टच कर रहा है पी क्यू आर और एस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पी क्यू आर और एस पॉइंट पर, हमें प्रूफ करना है अपोजिट साइड, यानी जो ए बी है वो सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, जो ए ओ बी बनेगा वो सी ओ डी का सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा, ए ओ बी और सी ओ डी का, या बी ओ सी और डी ओ ए का सम कितना होगा, 180 होगा। हमें यह प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing on a circle जो किसके ऊपर बना हुआ है, सर्कल के ऊपर बना हुआ है, टच इज द सर्कल या इंटरसेक्ट, टच इज द सर्कल एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है। अब क्या करो, P को ज्वाइन कर देते हैं हम किससे, सेंटर से, P को ज्वाइन कर दिया, Q को भी ज्वाइन कर देते हैं, सेम Q को ज्वाइन कर दिया, सेम R को ज्वाइन कर देते हैं, और S को भी हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इनमें एंगल के पार्टीशन हो गए, क्या, ये एंगल हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट कर लिए। क्यों किए हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था भाई एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इनका भी सम क्या होगा, 180। इनमें से कोई एक पार्ट हम प्रूफ कर देंगे। तो देखिए प्रूफ में क्या करो, ए ओ एस जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है उसको ए ओ पी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि उससे हमारा एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ पी में सबसे पहले ए एस इज इक्वल टू ए पी, ए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी, ये हो गए टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से टेंजेंट हो गए। सेकंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई, क्या हो गई, कॉमन। नेक्स्ट ओ एस इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ पी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्या होगी, रेडियस होगी सेम सर्कल की। तो ट्राइंगल ए ओ एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ पी बाय कौन सा रूल लग गया, एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल या क्राइटेरिया हो गए। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो इट मीन्स इसके सभी पार्ट क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब दोनों इक्वल हो गए 1 2। सेम हम किसको, BOP और BOQ को सिमिलर वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। तो इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 4 के। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 आ गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फोर्थ। देखिए कॉन्ग्रुएंट तो सेम करने, अब लंबा क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? सिमिलरली का। तो 3 4 के इक्वल हो गया, 5 किसके? 6 के, 7 किसके? 8 के इक्वल हो गया। अब देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, घूम कर वापिस 1 के ऊपर पहुंचे। तो अगर सबको ऐड करते हैं तो हमारा कंप्लीट सर्कल बनता है, और सर्कल में जो भी एंगल होता है वो 180 का बन जाएगा, सॉरी 360 डिग्री का। सर्कल में जो भी एंगल बनेगा यानी सर्कुलर एंगल जो होगा वो 360 का हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बन गए हमारे पास कंप्लीट एंगल हो गया, एक कंप्लीट घूम गया। अब जब हमें AOB चाहिए, AOB, तो एंगल 2 3 चाहिए, और COD में क्या चाहिए? 6 और 7। तो 2 और 3 को छोड़ देंगे और 6 और 7 को, बाकी को हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। देखो जैसे 1 किसके इक्वल है? 2 के, तो 1 की जगह पर हम 2 का यूज करेंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 4 भी 3 के इक्वल है तो एंगल 3 हो गया। एंगल 5 नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? 6, तो 5 की जगह पे हम 6 का यूज कर लेंगे। प्लस एंगल 7 8 नहीं चाहिए तो 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन का हमने यहां पर यूज कर लिया। अब देखिए एंगल 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 6 भी 2 टाइम्स है और 7 भी 2 टाइम्स है। तो 2 कॉमन ले लेंगे हम यहां से। तो 2 कॉमन लेते क्या हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करते ही किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। 2 से कैंसिल आउट करें, कितना बना? 180 डिग्री। कितना हुआ? 180। अब 2 प्लस 3 क्या बन रहा है? AOB बन रहा है। क्या? एंगल AOB। और 6 और 7 क्या मिल रहा है? COD इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। सिमिलरली, वैसे तो हमें यही प्रूफ करना था, तो सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था। अपोजिट साइड जो एंगल बनाएंगी सेंटर के ऊपर वो कितने डिग्री होगा? 180, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 11 to 13। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को इसके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। एक बार दोबारा से जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 9 हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होप जो भी डाउट रहे होंगे आपको वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।